नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिसका कि आपको ध्यान रखना है इस लॉकडाउन सिचुएशन में अपनी बाइक के लिए, ताकि आपकी बाइक एकदम स्वस्थ और एकदम हेल्दी कंडीशन में रह सके। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादातर लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं, या फिर अगर इनकी जिनकी शॉप्स भी हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस है, उनका भी इतना आना जाना नहीं हो पा रहा है बिकॉज हर जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि अगर आपकी बाइक हेल्दी रह सके, तो यार इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि रेगुलर अपनी बाइक को मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो उसको कोल्ड स्टार्ट करिए। कोल्ड स्टार्ट करने के बाद में उसको कम से कम हो सके तो आसपास आप उसको एक चलाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी हमेशा याद रखिए, अगर आपकी बाइक रनिंग कंडीशन में रहेगी तो उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्टार्टिंग में इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपकी बैटरी भी स्वस्थ रहेगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसलिए भी है बिकॉज अगर आप भले हमारी जो स्टैंडर्ड है उसमें ईएफआई सिस्टम आ चुका है, लेकिन आप नोटिस करेंगे अगर 3-4 दिन भी आप उसको नहीं चलाते हैं तो उसको किक, मेरे को तो एटलीस्ट 3 से 4 या 5 बार एटलीस्ट किक मारनी पड़ती है, तब जाके वो स्टार्ट होती है। तो आप एक ऐसी प्रैक्टिस बना लीजिए कि अगर आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं या फिर कभी भी पूरे दिन में आपको टाइम मिलता है, अगर आप बाइक को कहीं नहीं भी लेके जा सकते, तो एक एक बार आप उसको स्टार्ट करके 5 मिनट के लिए उसको आप आइडल छोड़ दीजिए, ताकि उसका इंजन रनिंग में आ जाए। इससे होगा क्या कि एक तो आपके इंजन में रिफाइनमेंट मेंटेन रहेगी, आपकी जो टैपेड नॉइज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और प्लस आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये छोटा सा एक है जो आप पॉइंट है जो आप दिमाग में रख सकते हैं अगर अपनी बाइक को आप हेल्दी कंडीशन में रखना चाहते हैं। और ये सब, और अगर मैं मानता हूँ कि चलिए आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप ये एक काम भी कर सकते हैं कि अगर गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाकर पहले गियर में गाड़ी को छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए। इससे भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी बाइक के अंदर जो रिफाइनमेंट है वो मेंटेन रहेगी, और प्लस आपको ऐसा नोटिस या फिर ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपकी बाइक में इंजन कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे अगर आप अपनी बाइक को काफ़ी दिन तक नहीं चलाएंगे तो यार इसका जो टैपेड नॉइज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्लस इंजन में भी थोड़ा सा आपको ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ तो रिफाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि इसको अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट हर 2 दिन में एक बार तो प्लीज़ कर लीजिए। तो यार, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मान के चलिए लॉन्ग रन में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी बाइक जैसी 6 महीने जब खरीदी थी, स्टार्टिंग के 6 महीने में लगती थी, वैसे ही आपको 2-3 साल बाद भी आपकी बाइक वैसी ही रहेगी। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने हैं। अगर सबसे पहले चीज़ तो अगर हो सके तो आप अपनी बाइक को रोज़ पानी से हल्का सा साफ़ कर दीजिए। अगर पानी नहीं भी मार सकते तो एक आप माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा ले लीजिए, उससे अपनी बाइक को पूरा क्लीन करिए। और क्लीन करने के बाद में जितना भी इसके जो क्रोम वाले पार्ट है, जैसे जो इंजन के नीचे का पार्ट है, उसमें आप कोशिश करिए कि स्पॉन्ज में छोटा थोड़ा सा आप नारियल का तेल लीजिए और उससे उसको रब करिए। उससे होगा क्या कि एक तो उसकी शाइन मेंटेन रहेगी, और दूसरी चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एक तो ऑब्वियसली वो वक्त के साथ धीरे धीरे डल होता जाता है, वो तो एक रीज़न है ही। सेकंड रीज़न ये भी है कि जब वो स्टार्टिंग में अगर शाइन करता भी है तो भी अगर आप उसको कंटिन्यूस साफ़ नहीं करेंगे या फिर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि गोल गोल सर्कल्स बन जाते हैं। और छोटे छोटे सर्कल जो बनते हैं वो बहुत ही बेकार लगते हैं आपको। वो दूर से भी दिख जाएंगे कि भले वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी दूर से दिख जाएगा कि ये कुछ तो उसमें इतना शाइन में थोड़ी कमी आई है, प्लस वो बहुत अजीब भी लगते हैं। तो अगर आप कोकोनट ऑयल को यूज़ करेंगे तो उससे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि आपकी बाइक का जो पार्ट है उसमें बफिंग इतना जल्दी आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यार, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और तीसरा पॉइंट है आपकी जो बाइक की जो चेन है उसकी प्रॉपर लूप करना और उसको प्रॉपर क्लीन करना। आप वो कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक जो पहला तरीका है वो थोड़ा सिंपल है, वो और थोड़ा सा सस्ता भी है, कि आप जो भी यूज्ड इंजन ऑयल रहता है आप वो लेके आ जाइए, उसको रख लीजिए। और आप जब भी आपको अपनी चेन को क्लीन करना हो तो पहले उसको वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद में जब चेन को आप धो दें, उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद में इस तेल को अप्लाई करिए उसके ऊपर। और आपको अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने अपने टायर को आप एक बार आप उसको घुमाइए, और जब वो चेन चालू हो जाएगी तो उस पर आप इंजन ऑयल लगा दीजिए अच्छे से।
तो वो चारों तरफ अच्छे से लग जाएगी। उससे होगा क्या, उससे एक तो आपकी चेन में जो अकड़ाहट है वो कम होगी। वो उससे होने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी चेन ब्रेक नहीं होगी, और प्लस वो थोड़ी आपको चलाने में भी इजी आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक को थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब पिकअप लेने में इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बाइक को हेल्दी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर सेकंड तरीका है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि मैं वही वाला यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्द। मैं क्या करता हूँ, मैंने मोबिल के ले रखा है एक चेन ल्यूब और चेन क्लीनर। वो दोनों एक साथ आते हैं। वो 500 या 450 में आपको मिल जाएगा, 450 to 500 डिपेंडिंग अपॉन कि आप ऑनलाइन कहाँ से खरीदते हैं। मैंने उसको अमेज़ोन से ख़रीदा था। उस टाइम पे मेरे को शायद से 475 या 450 का पड़ा था। तो आप इसको क्या करना है, आपको हर 10-15 दिन में एक बार ये चेन ल्यूब और जो चेन क्लीन है इसको आप उनको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी 10 to 15 डेज़ में आप कर सकते हैं। और करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले उसमें दो चीज़ें, दो बॉटल्स आती हैं जिसको एक चेन ल्यूब बोलते हैं और एक चेन क्लीनर। तो सबसे पहले आपको चेन क्लीनर से चेन को क्लीन करना है। उसके बाद में हाफ एन आवर का ब्रेक देने के बाद में आपको चेन को ल्यूब करना है। दोनों ही स्प्रे में आता है, तो आप स्प्रे से कर सकते हैं। और वो इससे थोड़ा सा अच्छा ये होता है कि ये जो अभी अगर आप जैसे इंजन ऑयल लगाएंगे तो वो थोड़ा फैलता भी है। हो सकता है कि आपके, अगर आप चला रहे हैं या फिर कोई पीछे बैठा है, अगर आपने ज़्यादा तेल लगा दिया तो उसके कपड़े वगैरह भी हल्के फुल्के ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। और हालांकि जो चेन ल्यूब और चेन क्लीनर है, चेन क्लीनर ड्राई वाला भी आता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा मोबिल के ये। और अगर आप एक बार लेंगे तो कम से कम 6-7 महीने ईजिली चलता है, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो यार अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी की अभी सर्विस पेंडिंग है या फिर आप कराना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अरे सर्विस कराने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज हमारी बाइक तो खड़ी रहती है। तो यार याद रखिएगा, जो फोर्थ पॉइंट है वो यही है कि आप अपनी बाइक को ऑन टाइम सर्विस करवाइए। और इसका कराने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी रीज़न ये है कि भले ही आपकी बाइक खड़ी रहती है, लेकिन जो आपके बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल है उसकी भी एक अपनी लाइफ होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो रहेगा तो उसके अंदर उतनी ल्यूब, जो इंजन को ल्यूब करने का पावर होती है उतनी ही रहेगी। वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। और इंजन ऑयल की भी एक अपनी शेल्फ लाइफ होती है, तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि सर्विस के साथ कभी भी आप समझौता मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के शोरूम्स बंद हैं, आप सर्विस नहीं करा सकते, तो एटलीस्ट एक काम ज़रूर करिए कि उसका इंजन ऑयल और उसका जो एयर फिल्टर है वो ज़रूर वो ज़रूर एयर फिल्टर को ज़रूर क्लीन करवाइए और इंजन ऑयल ज़रूर साफ़ करवाइए। और क्योंकि ब्रेक वगैरह है वो तो आप किधर भी जाके 10-15 रुपये में करवा सकते हैं, कभी भी टाइट, उसके इतने इश्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर, ये दो चीज़ों का आप ध्यान बिल्कुल रखिए, बिकॉज़ ये आपकी बाइक को लॉन्गर रन में आपका बहुत फ़ायदा करेगी। आपकी बाइक की माइलेज अच्छी रहेगी अगर आप प्रॉपर ऑन टाइम सर्विस कराएंगे अपनी बाइक की। और दूसरी चीज़ कि आप जब उसको चलाएंगे तो चलाने के बाद में आपकी बाइक में मोर रिफाइनमेंट रहेगी, आपकी बाइक में टैपिट नॉइज़ कम आएगा, आपकी बाइक को स्टार्टिंग इश्यूज़ कम आएंगे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे सर्विस हो गई, ये करानी बहुत ज़रूरी है। भले ही आप वहाँ पे जाके सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इश्यूज़ हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई इंजन ऑयल ही चेंज करो, अगर आप कहीं बाहर से करवाते हैं, लेकिन करवाइए ज़रूर। तो चलिए यार, अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, और वो है एयर प्रेशर। जी हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि हमारी बाइक खड़ी रहती है अभी, तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत ध्यान इतना ज़्यादा नहीं देते हैं कि हमारा जो टायर का एयर प्रेशर है वो बराबर है कि नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए, कभी भी आप जाते हैं, अगर आप नाइट्रोजन यूज़ करते हैं तो आप एक या 1.5 महीने में भी उसका एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल एयर भरवाते हैं तो ये अपना एक हैबिट में डाल लीजिए कि एटलीस्ट एवरी 15 डेज़ में आप एयर प्रेशर चेक कराइए। उसके दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपको जो पंचर वगैरह है वो नहीं होगा, कि एयर प्रेशर प्रॉपर रहेगा तो आपको पंचर वगैरह के जो चांसेस है थोड़े से कम हो जाते हैं। एकदम ख़त्म नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन वो थोड़े कम हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ कि एयर प्रेशर आपकी बाइक में ठीक रहेगा तो उससे आपकी माइलेज भी अच्छी आएगी। और एयर प्रेशर के साथ साथ एक चीज़ और करिए, क्योंकि आप भले ही आपकी बाइक ज़्यादा नहीं चलती हो या फिर कुछ भी है, फिर चलती भी है, तो आप हर 15 डेज़ में एक बार अपने बाइक के टायर की रोटेशन को चेक करिए। आप उसको डबल स्टैंड पे डालिए। डबल स्टैंड पे डालने के बाद में अपने टायर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में उसको मैनुअली घुमाइए और चेक करिए कि उसमें कुछ वॉबलिंग तो नहीं है। वॉबलिंग मतलब आपका जो टायर है वो एकदम स्ट्रेट घूमना चाहिए और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए पीछे से। अगर ऐसा है
तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी बाइक कहीं गड्ढे में आई है, या जिसकी वजह से उसका जो रिम है वो हल्का हल्का टेढ़ा हो चुका है, या फिर आपके टायर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। टायर अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने अगर कभी पंचर कराया है, या फिर आपकी बाइक बहुत दिन से चल रही है, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा रनिंग में रहती है, तो उससे भी टायर अलाइनमेंट का इश्यूज आते हैं। और टायर अलाइनमेंट से होता क्या है कि अगर आपने आफ्टर मार्केट टायर लगवा रखा है, तो बहुत सारे बार ऐसे होगा कि टायर अलाइनमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से भले ही वो टायर का इशू ना हो, लेकिन फिर भी वो मडगार्ड से टच होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी भी अगर आपके कुछ सवाल बचे हों तो प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।